नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पंचायती राज संस्थानों के चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव करवाएगी। जुलाई या अगस्त तक राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं सरकार नगर निगम चुनाव कराने पर भी जल्द ही विचार करेगी। हरियाणा में पंचायती चुनाव पर क्यों लगी थी रोक, कौन कौन सी पार्टी सिंबल पर लड़ेंगी चुनाव, और पंचायती चुनाव राजनीतिक दलों के लिए कितने अहम हैं, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में जल्द ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने जा रही है। लंबे अरसे से चुनाव पर लटकी तलवार हट गई है। साल और महीना तय हो गया है। अब इंतजार है तो बस। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को राज्य में पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पंचायतों के चुनाव जून जुलाई में करवाएंगे। वहीं सरकार नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव के बारे में विचार करेगी। 4 मई को पंचायती राज चुनाव के लिए कोर्ट ने कह दिया कि आप चुनाव करा लो, इसलिए वो वहाँ का झंझट खत्म हो गया। हो सकता है अगले हफ्ते तक नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव रुके हुए हैं, वो भी अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा। तो वो चुनाव भी जैसे होंगे उसकी भी घोषणा करेंगे। दोनों प्रकार के चुनाव थोड़ा 10-5 दिन आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो सारे रुके हुए चुनाव हैं, ये भी हम जून के महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे करा देंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। हरियाणा में पंचायत चुनावों पर पेच क्यों फंसा हुआ था, जानने के लिए ग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दी मंजूरी। जून जुलाई में करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। निकाय चुनाव पर हफ्ते भर में करेंगे विचार। 23 फरवरी 2021 में पंचायतों का कार्यकाल हुआ था पूरा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किया था संशोधन। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 15 अप्रैल 2021 को फैसले को दी गई थी चुनौती। याचिका में फैसले को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया था। इसी वजह से पंचायत चुनाव करवाने में देरी हुई। कोरोना काल भी पंचायत चुनाव में देरी का कारण रहा। किसान आंदोलन के कारण भी पंचायत चुनाव में देरी हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि निकाय चुनाव प्रदेश भर में सिंबल पर लड़े जाएंगे, जिसका फैसला जिला इकाई करेगी। वहीं पंचायत चुनाव बीजेपी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगी। दोनों ही चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पालिका नगर निगम का भी, पंचायत का भी। हमने सरकार से आग्रह किया है, बाधा दूर हो गई है। नगर निकाय चुनाव में हम सिंबल पर जाते हैं, नगर परिषदों में जाएंगे, नगर पालिका और वार्ड जिला इकाइयों पर छोड़ेंगे, और पंचायत चुनाव में अभी सिंबल पर पहले हम कभी गए नहीं हैं। तो उस नाते से इस सारे पर अंतिम विचार करने का फैसला चुनाव समिति के पास होता है। सामान्यतः इससे पहले पंचायत चुनाव जो है वो बिना सिंबल के ही लड़ते रहे। कोर्ट की मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। अगले साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव सभी पार्टियों को अपने आप को जांच परखने का मौका देंगे। वहीं राजनीतिक दलों के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के दंगल से पहले पंचायत और निकाय चुनाव में जोर आजमाइश का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सियासत की पहली सीढ़ी ही मंजिल पर परचम लहराने का जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो करेक्शन करते हैं, हरियाणा में जो चुनाव होंगे वो 2024 के अक्टूबर में होंगे, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि एक तो 1.25 साल का इंतजार हो गया है, गांव में भी इंतजार होता है, साथ ही साथ ये जो पंच सरपंच चुने जाते हैं, इससे राजनीतिक दलों को थोड़ी हिम्मत ताकत मिलती है, माहौल का पता लगता है, और ये जो बीच में चुनाव आते हैं ये बहुत सारे संकेत भी देते हैं।
चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रंजीता मेहता भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरदीप बराड़ हमारे बीच हैं कांग्रेस से, इसके अलावा कृष्ण कुटेल हैं इनेलो के प्रवक्ता, और राजकुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे बीच हैं। आप सभी का स्वागत है। रंजीता जी, सबसे पहले बार बार आपके विरोधी ये कह रहे थे कि आप लोग चुनाव से डर रहे हैं, आप लोग नहीं चाहते चुनाव हो, इसलिए उसमें देरी हो रही है। अब पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, जिन लोगों ने ये झूठे इल्जाम लगाए थे कि पार्टी डर रही है या पार्टी दब रही है, पार्टी चुनाव नहीं चाहती, ये पार्टी ही थी जिन्होंने डिसाइड किया कि इस बार 3100 से ज्यादा महिलाओं को पंचायती राज के अंदर आज हम प्रतिनिधि बना के आगे करने जा रहे हैं। 2020 में हम ही ने ये डिसाइड किया था कि जो पंचायतें हैं वो पढ़ी लिखी बनाई जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले होता था, महिलाओं को दबाया जाता था, उनको घर पे बिठाया जाता था और कहीं ना कहीं चौधर जो थी वो पुरुषों के हाथ में थी। आज जो सपना था हमारा कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, हालांकि विपक्ष तो सिर्फ 33% की मांग करता था, हमने वो सपना साकार करके आज 50% की जो मांग थी उसको पूरा करते हुए आज 3100 से ज्यादा महिला पंचायत से चुनकर आएंगी। जो हमारा सपना था महिलाओं को आगे लाने का, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। और जहां तक चुनाव से डरने की बात थी, चुनाव से डरेंगे तो वो जो लगातार हार का सामना कर रहे हैं आपके सामने, चाहे वो किसी भी तरीके का चुनाव हो, आज तक जो भारतीय जनता पार्टी है हमेशा हम उन चुनाव में जीतते आए हैं, जनता का हमें समर्थन मिलता आया है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में हमने भारी भरकम जीत की है। उससे पहले भी जितने भी उपचुनाव आए थे, हर जगह पे हमारी पार्टी जो है उसने जीतने का काम किया है। इसलिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जहां पर अभी विपक्ष सोच रहा है कि चुनाव कैसे लड़ना है, सिंबल पे लड़ना है, नहीं लड़ना है, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारे प्रभारी लग चुके हैं और वो फील्ड में उतर चुके हैं। निश्चित तौर पे पार्टी तैयार है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, उसके लिए आपको बधाई। अमरदीप बराड़ साहब, चुनाव अब सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जल्द होंगे, और साथ ही साथ तैयारी की बात बीजेपी कर रही है। कांग्रेस अब नई टीम सामने है। हालांकि कल चंडीगढ़ में बहुत अच्छा संकेत नहीं मिले जब सारे एक साथ एक मंच पर नहीं दिखे। उन सबके बीच चुनाव कितना मायने रखता है, कितने तैयार हैं आप? अभी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, लेकिन अभी मेरी बहन मेहता जी ने कहा कुछ इन्होंने गलत जानकारी दी है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में 2 उपचुनाव हुए थे और दोनों ही बीजेपी सरकार हार चुकी है। तो इससे जो स्थिति है चुनाव की, क्या आगे प्रक्रिया रहेगी, क्या नतीजे रहेंगे। अमरदीप, बच्चे अगर पढ़ के नहीं आते तो बोलते नहीं है। हाल ही में पंचकुला का नगर निगम का एक एक करके नहीं, अभी तो और भी मेहमानों को जोड़ना है मुझे, एक एक करके। अमरदीप, अपनी बात खत्म करें पहले। अगर वो गलत जानकारी दे रहे तो ठीक है, नगर निगम के चुनाव में 3 जगह पे चुनाव हुआ, एक जगह पे कांग्रेस जीती, एक जगह पे बीजेपी जीती, और एक जगह वो बड़ौदा और इलाहाबाद उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। अमरदीप, अपनी बात खत्म करें। हाँ, उपचुनाव की बात मेरी बहन सुनिए आप, बाद में चुनाव में हमारी जीत हुई है। चुनाव में जहाँ पे पहले 12,000 का अंतर था। अच्छा, रुके चर्चा अभी ठीक है। पर आप लोग कह रहे थे। रंजीता जी, मैं आऊंगा आपके पास। रंजीता जी, अभी और मेहमानों को भी जोड़ना है, रुक जाए। रंजीता जी, मैं आऊंगा आपके पास। अमरदीप, अपनी बात खत्म करें एक बार। देखिए गोयल साहब, सबसे पहले तो जो मैंने कहा था कि 2 उपचुनाव हुए और दोनों उपचुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, और इसका जो कारण है कांग्रेस की बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। रंजीता जी, आ जाऊंगा, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा, मैं भी सवाल पूछ लूंगा उसमें। अमरदीप, लेकिन इलाहाबाद में तो फिर हार आपकी भी हुई ना, इलाहाबाद में तो आपकी भी हार हुई। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है। रंजीता, 1 मिनट, नहीं, ऐसे ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। 2 और मेहमान मेरे पास हैं। अमरदीप, बात खत्म करें आप प्लीज। मैं चाहूंगा बहन से कि अब बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मेरी बात आप बोले। गोयल साहब, जैसे मैं कह रहा था कि दोनों उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा है, और इन हार का कारण क्या है कि जो आज हरियाणा प्रदेश की जनता है वो बीजेपी विरुद्ध हो चुकी है, बीजेपी पार्टी के बिल्कुल खिलाफ है। जिस प्रकार से इन्होंने जो वादे किए थे, आज सिलेंडर के दाम देखिए, महिलाओं का विषय है,
जो 1000 रुपए का सिलेंडर 350 का था, 1000 का है, सरसों का तेल 100 का था, 200 का है, नमक है, आटा है, हर चीज के दाम जो तिगने चौगुने हो चुके हैं। तो उन इन सभी जो बोझ जनता के सर पर बीजेपी सरकार ने डाला है, इन चुनावों में हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से बदला लेगी। और जो जनता की ताकत है, जो एक मतदाता की जो ताकत होती है, जिताएगी किसे, ये देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, दो और मेहमानों को मैं जोड़ देता हूँ। अमरदीप, फिर आऊंगा आपके पास। दो और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। कृष्ण कुटेल साहब, क्योंकि ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनेलो अभी जिस परिस्थिति से, जिस दौर से गुजर रही है, उनके लिए ये चुनाव कितना मायने रखता है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो चुनाव के लिए तैयार है, और इससे पहले जो है कि अभी बहन रंजीता मेहता जी बोल रही थी कि अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन 1.25 साल हो चुके हैं, तो बीजेपी उस समय कहां थी? और बीजेपी के माध्यम से ही कोर्ट के अंदर केस डलवाया गया ताकि जो है स्थिति को जो है वो संभाला जाए। मत बांधी किशन कुटेल जी, प्रवीण चुग ने वहां भी याचिका दाखिल की थी, बीजेपी की स्थिति खराब थी। वो तो गुड़गांव के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी ना। दोनों मुद्दे जो है कि जनता के समक्ष थे। और मैं सर, आप अपनी तैयारी बताएं। तो निश्चित तौर पर हम तैयार हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो बीजेपी जो है कि उस समय ये चुनाव हारती। चलिए, क्योंकि ये चुनाव जो है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, और जो लोग जो है कि बड़ी मजबूती के साथ जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जो है कि खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि चुनाव के लिए तैयार है। दूसरा जो है कि बीजेपी ने जो है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने 1.25 साल के करीब जो है कि चुनाव को टाल करके रखा, और इसकी एवज के अंदर सर वो तो कोर्ट में था ना मैटर, पंचायती प्रतिनिधित्व है, और उनका जो ग्रांट है वो ग्रांट लेकर के जो है कि बड़े पैमाने पर जो है कि सरकार ने जो है डकारने का काम किया है। और मुख्य रूप से जो है कि जो पंचायती जो सचिव हैं उनके ऊपर बड़े पैमाने पर जो है कि वो मुकदमे दर्ज भी हुए हैं। ठीक है, तो ये बीजेपी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार की जो मंशा है वो हरियाणा प्रदेश को लूटने की है। ठीक है कुटेल साहब, जी, आपकी बात आ गई सर। फिर लौटूंगा, एक बार राजकुमार जी को और ऐड कर लूं चर्चा में। राजकुमार जी, जो है ये चुनाव कितना मायने रखता है, क्योंकि पंचायत चुनाव या फिर गांव की सरकार जिसे हम कहते हैं, वो 1.25 साल बाद होने जा रहे हैं। 1.25 साल में कितना पानी बह चुका है, और क्या ये चुनाव कोई इंडिकेशन, कोई संकेत देंगे? देखिए वरुण जी, एक तो ये बड़ा विडंबना है कि लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई माना जाता है पंचायत, और वो पंचायतें लगभग 1.25 साल निर्वाचित प्रतिनिधियों से वंचित नहीं। लेकिन उसके लिए किसी सरकार को या किसी को दोष देना उचित इसलिए नहीं होगा, जैसा आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, उसके चलते उस पर रोक लगाई गई। अब जब वो रोक हट गई है, हालांकि चुनाव नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि हाई कोर्ट का अंतिम फैसला इस मामले में क्या आता है, यानी इस चुनाव प्रक्रिया भी एक किंतु परंतु के साथ चलेगी। दूसरा, जो संशोधन था उसकी मंशा को लेकर भी हमें बात करनी चाहिए। सरकार ने 50% जगह सीटें आरक्षित की महिलाओं के लिए और 8% पिछड़े वर्ग के लिए। मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए महिलाओं की भागीदारी अगर पंचायत में, लोकतंत्र में बढ़ती है, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में, निर्णय प्रक्रिया में। लेकिन पुराना अनुभव हमें आगाह करता है। अब तक देखा यह गया है कि जहां भी आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, खासकर राजनीतिक व्यवस्था में, वहां स्थापित राजनीतिक परिवारों या नेताओं की पत्नियां, पुत्रियां वो आ जाती। मुझे लगता है ये एक नई पोस्ट का सृजन हो जाता है, सरपंच पति, लेकिन उसकी भावना के प्रतिकूल है, लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। इससे महिला सशक्तिकरण नहीं होता, चंद परिवारों का सशक्तिकरण जरूर हो जाता है। अब आपने कहा कि कौन कितना तैयार है, चुनावों का महत्व क्या है। देखिए, जिस तरह की तैयारियां बीजेपी की देख रहे हैं, कमेटियां बनी दोनों अलग अलग चुनावों के लिए, प्रभारी बने, जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। और कांग्रेस में हाल तक सारे बड़े नेता अपनी अपनी चौधर की लड़ाई लड़ रहे थे, वो शायद इन चुनावों की तरफ उनका ध्यान भी नहीं था। कल जैसा आपने भी जिक्र किया कि जब नए प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला चंडीगढ़ में,
तो संकेत डिवाइडेड कांग्रेस का गया, यूनाइटेड का नहीं गया। तो सुखद संकेत नहीं है मुख्य विपक्षी दल के नाते कांग्रेस के लिए। और आज की तारीख में आप देखें हरियाणा की राजनीति में तो बीजेपी सत्ता में और जेजेपी उसके साथ शामिल है। तो ले देकर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस है या INLD है जो अपने आप को नए सिरे से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि स्थितियां बीजेपी के अनुकूल है, लेकिन निर्भर इस बात पे करेगा कि आप सिंबल पर लड़ते हैं या नहीं लड़ते। आपने जैसे उनका धनखड़ भी कह रहे थे कि हम आमतौर पर सिंबल पर पंचायती चुनाव नहीं लड़ते रहे, और पुराना अनुभव हम देखें तो कांग्रेस भी आमतौर पर इससे बचती रही है। वजह ये होती है कि इन मुद्दों में स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में ज्यादा हावी होते हैं, और इसीलिए दल के साथ साथ उम्मीदवार की छवि, उम्मीदवार की अपनी पकड़, स्वीकार्यता बहुत मायने रखती है। मैन टू मैन मार्किंग। नगर निगम चुनाव की तो नगर निगम चुनाव की बात आप कर रहे थे, 10 मई को उसकी सुनवाई है, तो उम्मीद की जा रही है शायद उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये एक सुखद संकेत है, इसका स्वागत करना चाहिए। तो स्थानीय स्तर का चुनाव है, सरकार है, छोटी सरकार जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है, और स्थानीय लोगों को खुद अपने विकास का फैसला करने का रोड मैप तैयार करने का मौका। ठीक है, ठीक है रंजीता जी, लेकिन ये बताएं कि भाई अब ये चुनाव हैं, लेकिन इस वक्त जो मुद्दे दूसरी पार्टियां उठा रही हैं, क्या उससे बीजेपी घिर रही है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के, और सबसे बड़ी बात है 1.25 साल चुनाव ना होने से जो गांव में विकास पहुंचना चाहिए था वो मार्ग थोड़ा अवरुद्ध हुआ है। तो ये चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी क्या, या विपक्ष का बिखराव भी आपके फेवर में जाता है? वरुण जी, 1.5 साल जो चुनाव डिले हुआ, जो वहां की डेवलपमेंट थी वो रुकी, उसके पीछे का कारण जनता जनार्दन को पता है। हम जो लोगों की भलाई के लिए संशोधन लेके आए थे, महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए संशोधन लाए थे, BCA को 8% आरक्षण, क्योंकि उनकी जो प्रतिनिधि थी वो बहुत ही कम थी, उनको आगे लेने के लिए आए थे, वो हमने संशोधन किए थे। उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाकर 1.5 साल तक इस चुनाव को रुकवाया किसने? ये सारी जनता बात आप पब्लिक तक पहुंचा देंगी क्या? क्योंकि आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने चुनाव रुकवाया। विरोधियों के कहने से क्या होता है जनाब? ये तो पिछले अभी जो 5 राज्यों के चुनाव थे तो ये कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान से सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। आपके सामने 4 राज्यों ने हमें किस तरीके से आशीर्वाद दिया है, किस तरीके से हमें बहुमत से हम जीते हैं। और अभी मेरे छोटे भाई अमरदीप कह रहे थे कि इलाहाबाद चुनाव में इनकी करारी हार हुई। ये करारी हार किसको कहते हैं? जिनकी जमानतें जब्त हों उनको कहते हैं, या करारी हार उसको कहते हैं कि जहां पर 12,500 का मार्जिन था वहां मात्र मार्जिन तो 6,000 का रह गया। आधे मार्जिन के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला जी बड़े राम राम करते हुए जीते। उनको भी डर लग रहा था कि कहीं सीट हाथ से निकल ना जाए, मैं हाशिए पे ना पहुंच जाऊं। तो आप जिस तरीके से जो विरोधी सोचते हैं, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। पूरे कोरोना काल पीरियड के अंदर जिस तरीके से सूझबूझ से हमारी सरकार ने काम किया, जिस तरीके से एक घर में वैक्सीनेशन और मुफ्त राशन जो लोग BPL परिवारों से थे उनको हमने देने का काम किया, हर गली में जो है लाइट, हर गली में सुविधा, हर नल पे पानी, पूरी सरकार की प्राथमिकता रही कि हर काम जो रुके हुए थे उनके ऊपर कोई बाधा ना आए। हालांकि हाथ जो BDO के हाथों में काम था, फिर भी हमने कोशिश की कि पंचायतों को कोई भी काम ना रुके। निश्चित तौर पे जो डेवलपमेंट है, जब पंचायत वहां का प्रतिनिधि चुना जाता है वो बहुत रफ्तार पकड़ती है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं चाहता था कि चुनाव हो, क्योंकि अंदर ही बिखराव था। वो खुद ही लड़ रहे थे, क्योंकि 5-5, 6-6 जगह पर कांग्रेस बटी हुई थी। मेन विपक्षी दल कांग्रेस था, और यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि शैलजा रहेगी कि नहीं रहेगी, अगला कौन आएगा, हुड्डा का आएगा कि सुरजेवाला का आएगा। तो कहीं ना कहीं आज भी जब ताजपोशी आप कह रहे विपक्ष नहीं चाहता था, विपक्ष कह रहे आप नहीं चाहते थे अमरदीप, लेकिन एक बात ये तो है कि अब जब चुनाव का वक्त आ गया है, तब आपका एक जो कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ उसमें कुमारी शैलजा का ना होना, जो निवर्तमान अध्यक्ष थी, अजय यादव का ना होना, कुलदीप बिश्नोई का उसमें ना होना, रणदीप सुरजेवाला का उसमें ना होना, चुनाव चले उनकी तो चलिए तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये तो संकेत अच्छे नहीं है। चुनाव, पंचायत चुनाव से ठीक पहले आपके यहाँ संकेत तो अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जी 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 बोले सर, सुन रहे हैं हम आपको। गोयल साहब, वो किसी का किसी प्रोग्राम में ना होना या ना जाना, वो जो हमारे नेता हैं उसका सही जवाब वो दे सकते हैं कि क्या कारण था। कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण से वो प्रोग्रामों में नहीं जा पाए। मैंने तो ये अमरदीप, मैंने तो ये पूछा ही नहीं वो क्यों नहीं थे। एक मेरे को नहीं, मैं रोक दिया। अमरदीप मेरे सवाल को सुने। नहीं, बीच में जब बोलते हैं ना
क्योंकि मैं हर किसी की बात सुनता हूँ। हाँ नहीं, आप मेरी बात सुने, ठीक है, आप सिर्फ मेरी बात सुने अमरदीप, आप सिर्फ मेरी बात सुने। मैंने ये पूछा ही नहीं कि वो वहां पर क्यों नहीं थे या कहां थे, मैं ये कह रहा हूं उनका ना होना चुनाव से पहले अच्छे संकेत नहीं है। देखिए जी गोयल साहब, हर आजकल बड़ी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे काम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो कुछ वैसे बहन जी तो गए थे कुमारी शैलजा जी प्रोग्राम में थे, जो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, और जो कुछ नेता और हैं उनकी कोई किसी की कोई दिल्ली में किसी की कहीं जिम्मेवारी लगी हुई है, किसी नेता की AICC में जिम्मेवारी है, कोई किसी प्रदेश का प्रभारी है, तो उनकी अलग अलग जिम्मेवारी है। तो एक दिन में कई बार जब प्रोग्राम होता है उस दिन बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को तो काम भी बहुत करना है सर। नहीं है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये मुद्दा नहीं है। मुझे आप जवाब देने दीजिए, जो रंजीता जी ने कहा मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। दे दें आप। देखिए जी गोयल साहब, आज के दिन हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार प्लस जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है, वो किस मुद्दे पर लोगों के बीच में जाएगी, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। आज के जो मुद्दे हैं, जो आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, आज खाने के लिए जो अभी बहन जी कह रहे थे फ्री वैक्सीनेशन की जाएगी, ये इनका फर्ज बनता था। जो वैक्सीनेशन पहली बार देश में कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई जो फ्री हुई है, जो सारे देश में, इससे पहले भी बहुत बीमारियां आई हैं और फ्री में वैक्सीनेशन हुआ है हमारा देश। और पहले और जिसको जरूरत थी राशन भी मिला है। लेकिन ये वो जो काम इन्होंने करने हैं वो इन्होंने करने नहीं, लेकिन जो काम और ऑलरेडी है जो करने पड़ते हैं, जो इनकी जिम्मेवारी है, जो गिनाने की जरूरत नहीं, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट छापते हैं, बड़े बड़े पर्चे लगाते हैं। ये बताएं ना कि आपने पूछ लेता हूँ मैं, रंजीता जी कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी? आपने सरसों का तेल कितना कम किया, आप ये बताएं आपने। ठीक है जी, रंजीता जी और अमरदीप को दोनों को जरा स्क्रीन पे एक बार आगे रख लें। रंजीता जी ये बता दें आप कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? मैं यही तो कह रही हूँ वरुण कि हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज जिन जिन गलतियों की वजह से ये सत्ता से बाहर गए, जिन इन्होंने दुष्प्रचार करने के अलावा आज तक किया क्या है। अगर मैं तेल की कीमतों की बात करती हूँ, क्या अमरदीप जी इस बात से इनकार करेंगे कि तेल पॉइंट के लिए पर्चे बांटते हैं? एक एक करके पब्लिक को समझ नहीं आता सर। डिबेट शो को हरियाणा की जनता देखती है, डिबेट शो को हरियाणा की जनता देखती है एक एक करके। अरे सर रुक जाए, एक एक करके। अच्छा अमरदीप रुके, अमरदीप आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। अमरदीप रुक जाए। रंजीता जी क्या इनोवेशन की उनका सवाल ये है कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब दे दें आप। रुके अमरदीप, एक मिनट रुक जाए। नहीं सर ले लिया मैंने सवाल, प्लीज प्लीज। नहीं सर टीवी का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, माना करें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। एक मिनट रुके सर, हाँ जी जवाब दें। पर ही चुनाव लड़ेंगे। हर हाथ का विकास, हर हाथ का साथ हमें चाहिए, और विकास के नाम पर ही हमने आज तक चुनाव लड़े हैं, और विकास के नाम पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। आज हरियाणा जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से जीडीपी हमारी इतने मजबूर हालातों के बावजूद, कोरोना काल के बावजूद, पूरे देश में मंदी के बावजूद आज हमने अपनी जीडीपी को मेंटेन रखा है। हम उस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। आज हर घर में शौचालय मोदी सरकार ने बना कर दिए हैं, हम उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आज हर घर में बिजली, हर घर में नल हमने दिया है, हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आज 11 फसलों की एमएसपी हम ज्यादा दे रहे हैं, हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है रंजीता जी, ठीक है आगे मुद्दे आगे, ठीक है रुक जाए, दोनों रुक जाए। राजकुमार जी एक मिनट में, अमरदीप जी रुक जाए, और मेहमान भी है मेरे पास। राजकुमार जी अभी अमरदीप ये कह रहे थे कि कल चंडीगढ़ में उस ताजपोशी में लोग थे या नहीं थे वो मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ठीक चुनाव से पहले ये एक मुद्दा है या नहीं है? देखिए अमरदीप जो कह रहे हैं उनकी परिस्थिति हम समझ सकते, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो मुद्दा इसलिए है कि कहीं न कहीं पार्टी संगठन में, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में उसका संकेत गया है वो पॉजिटिव तो नहीं है। और जिस तरह से नेता नहीं है, अभी कह रहे थे कि एक दिन का प्रोग्राम होता है, लेकिन ये प्रोग्राम तो लगभग एक हफ्ते पहले तय हो गया था। ऐसा नहीं कि लोगों को समय नहीं मिला, तो ये सभी जानते हैं कि क्यों नहीं आए, और सबकी टिप्पणियां आ चुकी है। किसी ने ट्वीट किया, किसी ने बयान दिया, नाराजगी जग जाहिर है। और ये नाराजगी कांग्रेस को अक्सर चुनावों में भारी पड़ती रही है। अमरदीप थोड़ा पीछे लौट लें, 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के छड़ जाने की बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस गुटबाजी से ऊपर नहीं उतर पाई। तो अगर कांग्रेस गुटबाजी को छिपाने की कोशिश करेगी, भारी पड़ेगी।
कांग्रेस गुटबाजी को बचाने की कोशिश करेगी, नेताओं को एकजुट कर पाएगी, तो उसकी चुनावी संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि स्थानीय मुद्दे होंगे और उम्मीदवार का चयन बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस दृष्टि से बीजेपी का ट्रेंड है, क्योंकि अभी देखिए चुनाव तारीख की उत्तरा था, बीजेपी सरकार में है तो कई तरह की घोषणाएं कर सकती है विकास संबंधित, जिसका लाभ उनको जमीनी स्तर पर मिल सकता है। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि एक और बीजेपी है, सत्ता में है, कितने साल से लगातार बनी हुई है केंद्र से लेकर राज्य में, दूसरी ओर कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी दल है, भारी भरकम नेताओं के चेहरे उनके साथ हैं, तीसरा पंजाब के नतीजों के बाद एक नई पार्टी भी हरियाणा में कोशिश कर रही है। ऐसे में सर इनेलो कहां स्टैंड कर रही है इन आने वाले पंचायत चुनाव में? देखिए, जो ये चुनाव है ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई पार्टी है, क्योंकि जब किसान आंदोलन चला हुआ था और किसान आंदोलन के दौरान जो है किसानों के पक्ष के अंदर एक ही मात्र इस पूरे देश के अंदर एक नेता हैं अभय चौटाला जी, जिन्होंने अपने एमएलए सीट से जो है कि वो त्याग पत्र दे करके जो है कि जनता के अंदर जो है कि अपना विश्वास कायम करने का काम किया और जो उन्होंने कहा उसको पूरा किया है। और इलाहाबाद चुनाव के अंदर और जीत भी निश्चित तौर पर उन्हीं की हुई है। लेकिन आज जो कांग्रेस और बीजेपी सरकार है, बीजेपी जो है वो झूठ की राजनीति करती है और दूसरा जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है आज वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गुटबाजी बड़े पैमाने पे है। क्योंकि यहाँ पर जब हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है कि इससे पहले जो है कि कुमारी शैलजा जो थी वो भी सूरकास्ट से संबंधित थी, वो भी प्रदेश की अध्यक्ष थी। इससे पहले अशोक तंवर जी थे और अब भी जो है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष बनाए वो भी सूरकास्ट कम्युनिटी से जो है कि वो बिलोंग करते हैं। तो फर्क किस बात का है? अगर हुड्डा चाहते तो ये मामला जो है कि पहले भी ठीक हो जाता। तो लेकिन आज जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ना हो करके वो हुड्डा के नाम से कांग्रेस जो है कि वो रह चुकी है और कल ये आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो जो है कि किसान और मजदूर के मेरे वर्ग की जो है कि वो लड़ाई को लड़ती है। बीजेपी के सामने जो है यहाँ पर जो है कि बेरोजगारी का मामला है, दूसरा जो है कि बिजली संकट का मामला है, यहाँ पर जो है कि कोरोना महामारी के अंदर जो है कि गरीब और मजदूर लोगों के ऊपर जो है कि कहर को ढाया गया है। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, समय कम है सर, मेरे पास समय कम है, 20-20 सेकंड में सिर्फ दे रहा हूँ। रंजीता, ये जो बेरोजगारी, महंगाई, ये जो तमाम चीजें हैं, बिजली संकट, ये इसमें कैसे आप चुनाव में जाएंगे तो जनता सवाल नहीं पूछेगी क्या? 20 सेकंड जनता जनार्दन को जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं वरुण। ठीक है। बिजली संकट की जहां तक बात है, यहाँ पर 4 बिजली के प्लांट लगाने के बावजूद यहाँ के लोग वहां का पोल्यूशन सह रहे हैं और करार ये कर रखा है पिछली सरकारों ने कि 700 यूनिट मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी तो हमें मिलेगी। चलिए मैं माफी चाहता हूं, हालांकि मैं चाह रहा था कि अमरदीप को मैं तुम्हें ले लूं, लेकिन समय मेरे पास नहीं है। जी मैं समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन रंजीता आपका, अमरदीप आपका, राजकुमार जी आपका और कृष्ण कुटेल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव यानी गांव की सरकार का समय आ गया है, यानी हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी माहौल, चुनावी बयार बहती हुई दिखाई देगी। नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे कि भविष्य क्या होने वाला है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।